आपको यकीन नहीं आएगी, हम घर गृहस्थी करने वाली औरतों के हाथों में ईद की मेहंदी का रंग हफ्तों भर के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि ईद के पहले दिन ही आधा का आधा रंग उतर जाती है। क्यों और कैसे जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय ईद ब्लॉग्स। तो मेरी ईद की शुरुआत होती है फजर के वक्त से। फर्स्ट मैंने ब्रश और फेस वॉश कर ली, फिर वज़ू करके फजर की नमाज अदा कर ली, फिर बैठ के थोड़ी टाइम तस्बीह भी पढ़ ली है। मेरा नमाज़ और तस्बीह पढ़ना दोनों हो गए हैं। अब मैं बैठ के थोड़ी-थोड़ी करके पानी पी रही हूँ एंड खाली पेट पानी पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। बट ये बात सबको पता है, पर ये वाला रूटीन कोई भी नहीं फ़ॉलो करता। आप अगर करते हो तो गुड, नहीं करते तो आज से फ़ॉलो करना शुरू कर दो। फिर मैंने कुरान तिलावत कर ली। वैसे तो फ़जर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ती हूँ। हर रोज़ पढ़ नहीं पाती, कोशिश करती हूँ। आप लोग दुआ करना कि मैं हर रोज़ पढ़ पाऊँ। फिर मैंने खिड़की से देखा तो लोग नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान से कब्र ज़ियारत करके आ रही थी। फिर मैंने बिस्तर सिमट नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा कि खिड़की खोल के देख लूँ सूरज अभी तक उठा है कि नहीं। तो मैंने खिड़की खोल के देखा, सूरज थोड़ा-थोड़ा करके निकल रही है। एंड इससे पहले मैं बता दूँ, मेरे हाथ में बहुत ही परफेक्टली मेहंदी लगा हुआ है स्टिकर्स की वजह से। मैंने ये वाला स्टिकर्स मीशो से मंगवाई थी। वैसे तो एक हाथ के लिए स्टिकर्स है, मैंने दोनों हाथ पे लगाया है एक ही स्टिकर से। अब अगर इसे लेना चाहती हो तो मेरे हाइलाइट चेक करना लिंक के लिए। एंड फिर मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ते वक़्त ये वाला पूरी और आलू की सब्ज़ी लाई थी। पहले सोचा नहीं खाऊँगी, फिर सोचा इतनी प्यार से लाया है तो टेस्ट करके देखना चाहिए। फिर मैंने खा के देखी, बहुत ही टेस्टी थी, तो मैंने पूरा ख़त्म कर ली है। अब मेरा खाना हो गया है, मैंने सोचा कि थोड़ी टाइम बैठ लूँ। फिर मेरे ध्यान में फटाक से आया, मुझे बहुत सारे काम निपटना है, तो मैं जल्दी-जल्दी घर के काम शुरू ही कर रही थी। फिर इक़रा उठ गई है, इसे हाथ-मुँह धो के, कपड़े पहना के उसके पापा के पास दे आई। फिर मैंने रूम की काम फिर से शुरू कर दी है। ईद के दिन अच्छे चादर नहीं लगाया तो ईद ही नहीं लगते। फिर मैंने दूसरी वाले रूम की खिड़की से देखा तो पूरा का पूरा सूरज निकल गया है। मैं जल्दी-जल्दी दोनों रूम के काम कर रही थी, तो फाइनली मेरा दोनों रूम क्लीन करना हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे, नीचे जाके भी बहुत सारे काम करना था। एंड यहाँ पे देखो, मेरी गार्डन इतना सूखा-सूखा हो गया, मैं 2 दिन से पानी भी नहीं दे रही थी। फिर मैंने नीचे आके देखी तो मेरे देवर जी बच्चियों के साथ मस्तियाँ कर रही थी। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, बड़ी वाली मेरी बेटी है और छोटा वाला मेरा जेठ जी का बेटा है। और ईद के दिन स्पेशली दोनों में से एक वाला मिठाई हर घर में होती ही होती है। एंड हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही होती है, बिकॉज़ पूरे दिन मेहमान आते ही रहते हैं। और यहीं पे शुरू होती है वो वाला दुःख दर्द पीड़ा, जो हमारी मेहंदी का रंग ज़्यादा दिन नहीं रहती है। बिकॉज़ पूरे दिन खाओ, पिलाओ और बर्तन धोते जाओ, धोते जाओ। फिर मैंने प्याज़ और ग्रीन चिली कर दी, चिकन भी बनानी थी। और ईद के 1 दिन पहले बीफ और मटन बना के रख दी है मेरे सासू माँ ने। और साढ़े 8 बज चुका है, वहाँ पे है ईद का नमाज़ शुरू हो चुकी है। हस्बैंड जी ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ने गई है। नमाज़ पढ़ के आने के बाद इकरा को ले जाएगी घुमाने के लिए। तो मेरी गुड़िया रेडी हो चुकी है, अब जल्दी-जल्दी जा रहे हैं दादी को दिखाने के लिए। और फिर मैंने पूरे आंगन को झाड़ू लगाया। और यहाँ पे देखो, मेरे हस्बैंड जी नमाज़ पढ़ के आ गई है और मेरे लिए और मेरी सासू माँ के लिए स्पाइरल्स पोटैटो चिप्स लाई थी। वो मैंने जल्दी-जल्दी खा के, जल्दी-जल्दी नहा के 2 रकात नमाज़ भी अदा कर ली। फिर मैंने नीचे जाके देखी तो मेरी सासू माँ ने चिकन और पुलाव दोनों बना के नहाने गई है। और मैं यहाँ पे घी बना रही हूँ, बिकॉज़ हमारी जो घर के मिल्क मलाई होती है ना, वो हम लोग नहीं खाते हैं। इकट्ठे करके हम लोग होममेड घी बनाते हैं। रमज़ान के महीने भी 1 जर हो गई थी, वो मेरी सासू माँ के भाई के घर भेजा है। और यहाँ पे जो बन रही है मेरे देवर जी ले जाएँगे गुवाहाटी। हम लोगों ने पूरा जम के खाना खाया और दोपहर के 12 बजे थोड़ी टाइम के लिए सो गई थी और 2 घंटे ऐसे चले गए, पता ही नहीं चला, पूरे गहरी नींद में थी। फिर चिप्स खाया और आइसक्रीम भी खाया। फिर असर की नमाज़ के वक़्त हो गया, असर की नमाज़ पढ़ ली। बीच में मेहमान भी आई थी, मेहमान नवाज़ी हो गया है, मैं उन लोगों की वीडियो क्लिप्स नहीं पाया। फिर मैंने जल्दी-जल्दी छत के ऊपर गया, थोड़ी पिक्चर्स, वीडियोज़ ली, बिकॉज़ धूप जाने के बाद पिक्चर्स और वीडियोज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगते। तो यहाँ पे मेरा वीडियो और पिक्चर लेना हो गया और यहाँ पे मगरिब की नमाज़ भी हो गया। मैं उसी के ऊपर पे मगरिब की नमाज़ अदा कर ली। फिर मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद 2 केला खाया। मेरी ऑनलाइन क्लास थी, पर मेहमान आते ही रहती तो मैंने क्लास नहीं कर पाया। एंड फिर लोगों को खाना खिला के
वो लोग जा चुके हैं अपने घर में। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के थोड़ा खाना खा ली। खाना खाने के बाद जो मेरी स्किन केयर है थोड़ी वो कर रही थी, मैंने आई मेकअप लगाई थी उसे हटाया, फिर मैंने बॉर्लिन लगाया। और ये वाला जो आई क्रीम है ना मैं रिसेंटली लगा रही, बहुत ही अच्छी है। एंड यहाँ पे मैं एक लोशन लगा रही हूँ रिसेंटली, ये भी बहुत अच्छा है, वाव का है, शिया बटर। एंड बहुत ही सॉफ्ट है ये वाला लोशन। आप अगर मेरी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स लेना चाहती हो तो मेरे हाईलाइट चेक कर सकती हो और कमेंट में स्किन केयर प्रोडक्ट लिख देना या डीएम लिख देना, आपको सारी प्रोडक्ट मैं भेज दूंगी। और मैं सोने से पहले ब्रश करती हूँ। और यहाँ पे देखो 10 बज चुका है, तो मैं सोने ही जा रही थी। फिर मुझे लगा ये वाला वीडियो एडिटिंग करके सो जाऊंगी, पर मैं बहुत ही एलस हूँ। एडिटिंग तो हो गई थी बट वॉइस ओवर आज मैं दे रही हूँ 11 अप्रैल। तो यही थी मेरी ईद की ब्लॉग्स। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।